एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पटबहार पुस्तक हिंदी चतुर्थ श्रेणी का दूसरा पार्ट जो है नरेंद्र के जीवन से। नरेंद्र के जीवन से। भागो भागो, इस पेड़ पर भूत है भूत। मालिक की यह बात सुनते ही सभी बच्चे तुरंत पेड़ से नीचे कूद पड़े और भाग खड़े हुए। माली ने चैन की सांस ली। तभी पेड़ से आवाज आई, माली भैया, कहाँ है भूत? मुझे तो ढूंढने पर भी नहीं मिला। भूत हो तो दिखाई ना दे। माली बालक की निर्भीकता देखकर आश्चर्यचकित था। बालक का नाम था नरेंद्र। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक संस्कृत तथा धार्मिक विचारों की महिला थी। वे कथा कहानियाँ सुनाकर नरेंद्र में उच्च संस्कार भरती रहती थी। नरेंद्र भी अपनी माता का बहुत आदर करते थे। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे। नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उनके पिता उन्हें घर पर भी पढ़ाते थे। बाद में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखने में स्वस्थ और सुंदर नरेंद्र कुश्ती, घुड़दौड़ और तैराकी सभी में प्रवीण थे। संगीत से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। नरेंद्र का शरीर जितना स्वस्थ था, बुद्धि भी उतनी ही प्रखर थी। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। कहानी सुनाने में नरेंद्र का कोई जवाब न था। जब वो कहानी सुनाना शुरू करते, उनके सहपाठी सब कुछ भूलकर उनकी कहानी सुनने लगते। एक दिन अपने कुछ सहपाठियों को नरेंद्र कहानी सुना रहे थे। इसी बीच शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन नरेंद्र कहानी सुनाने में मग्न रहे। कुछ देर बाद जब शिक्षक का ध्यान उस तरफ गया तो वे एक एक करके सबसे प्रश्न पूछने लगे। नरेंद्र को छोड़कर कोई भी शिक्षक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। शिक्षक ने पूछा, वहाँ बातें कौन कर रहा था? सभी ने नरेंद्र की ओर इशारा कर दिया, लेकिन शिक्षक को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिए थे। इसलिए उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर बाकी सभी लड़कों को खड़े रहने का दंड दिया। सभी के साथ नरेंद्र भी उठ खड़े हुए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र, तुम्हें खड़ा होने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र ने इसके जवाब में कहा, मैं ही तो कहानी सुना रहा था। ऐसी थी सच्चाई के प्रति नरेंद्र की निष्ठा। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक था। जब वे मेरठ में थे तो प्रतिदिन पुस्तकालय से एक किताब लाया करते। एक ही दिन में पढ़कर उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। जब लगातार कुछ दिनों तक यही क्रम चला तो पुस्तकालय के अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग ही करता है। एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम किताबें पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहे तो मुझसे किसी भी किताब से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछना शुरू किया। नरेंद्र उनके सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। अधिकारी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने नरेंद्र से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? नरेंद्र ने कहा, एक छोटा बच्चा जब पढ़ता है तब एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है।
तब उसकी दृष्टि एक एक अक्षर पर रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद वह एक एक अक्षर जोड़कर नहीं पढ़ता, तब उसकी नज़र रहती है एक एक शब्द पर। फिर लगातार अभ्यास के बाद वह एक ही दृष्टि में एक वाक्य को पढ़ने लगता है। धीरे धीरे भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और एक ही नज़र में पूरा पृष्ठ पढ़ा जा सकता है। मैं इसी तरह पढ़ता हूँ, नरेंद्र ने आगे कहा। यह सिर्फ अभ्यास है, एकाग्रता है। मन लगाकर पढ़ने से ये सब संभव है। बड़े होकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगा। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। अपने देशवासियों को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। तो यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी समझ आई होगी और आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप चैनल पे न्यू हैं, नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।